देखिए, सेना ने जो ये आज रात में ऑपरेशन सिंदूर किया है, ये 22 अप्रैल की जो पहलगांव में घटना घटी थी, आतंकी घटना, जिसमें हमारे लगभग 27 पुरुष नागरिक मारे थे छांट-छांट के। उससे देश में बड़ा आक्रोश था। आम जनता से लेकर के सभी आक्रोशित थे कि भाई इसका बदला लिया जाए। तो प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हमने सेनाओं को खुली छूट दे दी है, वे अपने समय के अनुसार, अपने मौके के अनुसार कार्रवाई करेंगे। और वो कार्रवाई वायुसेना ने रात में 1:40 के लगभग 9 स्थानों पर सर्जिकल स्ट्राइक करके आतंकी ठिकानों को चुन चुन के निशाना बनाया और उसमें लगभग 100 के करीब आतंकी मारे गए हैं। ये एक बहुत ही सरकार की सराहनीय, मैं कहूँगा कि कार्रवाई है, जिसका सभी भारतीय समर्थन करते हैं। और सेनाओं ने, वायुसेना ने बहुत ही समझदारी से केवल आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की है। किसी असैनिक ठिकाने पर या सैनिक ठिकाने पर कोई किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की। अगर उसके बावजूद भी पाकिस्तान कोई प्रतिक्रिया करता है तो उसका कड़ा जवाब देने के लिए हमारी सेनाएं तैयार हैं। और हम पूर्व सैनिक भी अपनी सेनाओं के साथ हैं, अपनी सरकार के साथ हैं। सरकार की एक काल के ऊपर हम पूर्व सैनिक जहां सरकार कहेगी वहां जाने के लिए तैयार हैं। एम साहब ने 71 की लड़ाई भी देखी, आप लड़ाई में शामिल भी थे। उस लड़ाई में और जो आज का जो समय है, जो दूर है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? 71 की लड़ाई में क्या था, टेक्नोलॉजी नहीं थी। जैसे हथियार, अम्युनिशन, टैंक, गाड़ी, बिनोकुलर, कुछ भी नहीं था। पहले सादा सब कुछ था, न कोई कंपास था, न कोई बिनोकुलर थी। दिन में ही पूरी रेकी कर लेते थे, वो पीछे या बिनोकुलर से या सिविल ड्रेस में जा करके देख आते थे। तो हम भी, हमारी यूनिट फाजिल्का थी और फाजिल्का में गांव के पास एक टैंक था उनका, तो उसका आर को फायर रेंज लिया। 2 किलोमीटर दूर था वो, 2.25 किलोमीटर होगा तकरीबन। और पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा था वो, और वहाँ पर एक बैलगाड़ी भी थी। तो हमने दिन में ही उसको देख लिया था कि भाई, और तो क्या है, डायरेक्ट फायर तो एक एक टैंक का लिया हमने, बाकी अंधाधुंध फायर किया है। तो सबसे पहले हमने रात को 9 बजे ही डायरेक्ट फायर किया। तो पहले भाषा भी ऐसी ही थी, बोर का था। जल्दी साहब, मैं ड्राइवर था, गनर ऑपरेटर, और मेहताब था। तो जल्दी साहब बोला, विशामी पीपल दिखा? बोला हाँ जी दिखा। पीपल का नीचे रेंट? बोला हाँ जी रेंट तो दिखा। बोला टैंक? बोला टैंक नहीं दिखा जी। टैंक रेंट का कति 2 गज पे है। तो मेर सिंह का बोला, मेर सिंह एक गोला लोड कर देगा। उसने गोला लोड कर दिया। तो वो अपनी वो थी, मतलब एक सीक्रेट बोली थी वो। तो बोला भी देख लिया? बोला हाँ मैं था, देख लिया। एक गोला दाग दे, इसका मतलब एक गोला फायर कर दे। तो एक गोला फायर करा, तो वो थोड़ी देर बाद जब धुआं निकला तो वो लकड़ी की आग तो अलग है, लोहे की अलग है। तो जल्दी था बोले भाई टैंक नहीं जला। बोला साहब फिर क्या करें? मैं तो आप एक गोला और लोड कर दे। दूसरा गोला लोड किया, तो दूसरा गोला लोड करते ही फिर उसमें जल्दी साहब ने बोला भाई एक गोला और दाग दे। जैसे वो गोला दाग गया, तो टैंक का क्या है, साइड का है वो कमजोर हिस्सा है, वो हम साइड में थे। तो साइड में टैंक को गोला लग गया और वो टैंक हिट हो गया। टैंक हिट होने का पता कैसे लग गया? उसमें काला धुआं लग रहा है, डीजल चढ़ा है ना उसका। तो फिर जल्दी साहब बोले भाई टैंक हिट हो गया है और हमारा टास्क पूरा हो गया। वैसे तो हमें रात को 3 बजे तक फायर किया, हर जगह किया। इन्फेंट्री उनकी थी, वो पक्के मोर्चे थे, पक्के मोर्चे टूटे नहीं, वो वहाँ पर फोरजाट लगी हुई थी। और हमें सुबह फिर दोबारा रिप्लेस कर, मतलब अम्यूनिशन वगैरह टैंक में दोबारा लोड करने के लिए वापस आना पड़ता था। तो वापस आए हम 4 बजे ही, तो रास्ता भूल गए, क्योंकि टेक्नोलॉजी थी नहीं। और एरिया वो क्या था, दोनों तरफ से फायर आ रहे हैं, रात की बात है नहीं।
तो हमें ये नहीं पता लग रहा था कि पाकिस्तान किधर है, हिंदुस्तान किधर है। तो उस लड़ाई में और इस लड़ाई में क्या फर्क मानते हो? हाँ, यही फर्क है जी। यहाँ पर अब 40 आधुनिक है, ये बोलो ना। आधुनिक में ना, आधुनिक में यही फायदा है कि आप एयर का भी अलग है, एयर से भी अच्छा आरटी है। पहले 20 किलोमीटर का रेंज था, अभी 80 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 250 किलोमीटर का रेंज। और पहले क्या था, क्लोज क्यूबिक फाइट था, मतलब कतई आमने सामने की टक्कर। तो जो ये ऑपरेशन सिंदूर किया गया है, इसको लेकर क्या किया सरकार ने किया है? ये बहुत अच्छा किया है। समय लगा, देर आए लेकिन दुरुस्त आए। और फौज का ये है, दस्तूर भी है कि पहले उसकी रेकी की जाती है, तैयारी की जाती है, आदमी को भाई जगह भी देखनी पड़ती है, उसके बाद ही कार्रवाई करनी चाहिए, झूठी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। पहले भी यही कार्रवाई होती थी, सच्ची कार्रवाई होती थी, और ये बहुत बढ़िया किया है। हम फौजी सब इसके लिए तैयार हैं। अगर हमें कहीं भी बुलाया जाएगा, हम अपने तहे दिल से जाएंगे। और हमने कसम खा रखी है, पूरे जीवन के लिए कसम खा रखी है, धरती आकाश और पानी की। आतंकवाद का खात्मा कैसे हो सकता है? आतंकवाद का खात्मा एक ही तरीके से हो सकता है। इसके लिए जाति नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि जाति अगर चलती रहेगी ना, सोल्जर है, सोल्जर तो करता रहता है, लेकिन जो सिविलियन नहीं है, हमारे देश के भी सिविलियन जो हैं वो उनकी मदद करते हैं। ये सच है। जब तक आतंकवाद को खाद पानी मिलता रहेगा, यानी कि मदद मिलती रहेगी, तब तक आतंकवाद खत्म नहीं हो सकता। और पाकिस्तान एक इस्लामिक देश है जो धर्म को मुख्य उसमें लेकर के चलता है, तो वो लोगों को ऐसा ब्रेन वॉश करके वो उतारते हैं मैदान में कि इस्लाम खतरे में है, हमारे वो जो कस्टम है वो खतरे में है, तो उनकी सुरक्षा करना है। और उसके एवज में वो उनको 5-5 लाख रुपए, उनके परिवार को आर्थिक मदद के साथ साथ दूसरा मान सम्मान देते हैं। तो वो जब तक खाद भी पानी उनका बंद नहीं होगा, उग्रवादियों का, आतंकवादियों का, तब तक किसी भी तरीके से ये आतंकवाद खत्म नहीं होने वाला। उनका खाद पानी, उनकी सहायता जो हमारे यहाँ भी मिलती है और पाकिस्तान की तरफ से तो मिलती है, हथियार गोला बारूद तो ही देते। जब तक वो मिलेगी, आतंकवाद का खात्मा पूर्ण रूप से नहीं किया जा सकता। मानते हो पहलगाम का बदला लिया गया है? बिल्कुल, पहलगाम की घटना जो घटी थी वो कायरतापूर्ण थी, निंदनीय थी, और उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। उसका बदला लिया है और अच्छे तरीके से लिया गया है। एक स्थान पर नहीं, 9 स्थानों पर सर्जिकल स्ट्राइक करके आतंकवादी ठिकानों को नष्ट किया गया है। पहले भी पुलवामा में जो अटैक हुआ था उसका भी जवाब दिया गया था भारत के द्वारा, अब एक बार फिर जवाब दिया गया, लेकिन आतंकवाद का खात्मा अभी तक नहीं हो पाया है। नहीं, वो मैं आपको इसलिए तो बता रहा था, जब तक आतंकवाद को पाकिस्तान या कहीं से भी खाद पानी, यानी कि उनको मदद मिलेगी, आर्थिक मदद मिलेगी, उनको सम्मान मिलेगा, उनको किसी भी प्रकार से आतंकवाद को खत्म नहीं किया जा सकता, दबाया जा सकता है। लेकिन खत्म तो तब होगा जब आम जनता और जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनकी मानसिकता में बदलाव होगा, उनकी मदद करना छोड़ देंगे, अपने आप आतंकवाद खत्म हो जाएगा। सरकार ने योजना चला रखी है अग्निवीर, और युवाओं को 4 साल के लिए भर्ती करते हैं, तो क्या ये फौज के लिए सही है? देखो, जो ये सरकार ने जो अग्निवीर योजना जो चलाई है, ये इतनी सक्सेसफुल नहीं है। जैसे पहले आर्मी जो थी, क्योंकि 5 साल में इतना ट्रेंड सोल्जर नहीं होता। हम जैसे इन्फेंट्री वाले हैं, वो वहाँ पर पहले बोलते थे कि जब तक एक फील्ड नहीं काट लेंगे, जब तक पूर्ण रूप से सैनिक नहीं बनता। फील्ड का मतलब एक वहाँ पर बॉर्डर की 3 साल की पोस्टिंग होती है। अभी जैसे यहाँ पर 1 साल तक ट्रेनिंग में लग जाता है, और बाय द वे बटालियन का नंबर उसमें 20 में है, और तो 3 साल वहाँ हो जाएंगे, तो वहाँ की तो लड़ाई लड़ नहीं सकता। तो इतना इसको हम कारगर नहीं मानते है। ये उग्रवाद की बात हमारी जो आतंकवाद की है, मैं 1991-92 में मैं श्रीनगर में रहा था। फर्स्ट राष्ट्रीय राइफल जो RR जिसको बोलते हैं, वो सबसे पहले हमने ही खड़ी करी थी दिल्ली राज राइफल सेंटर से। फर्स्ट RR वो खाली आतंकवाद के लिए ही है। श्रीनगर में उसकी काफ़ी बटालियन होगी हैं, तो वहाँ लड़ाई हमने जिस टाइम पर लड़ी है,
जब यही ग्रुप थे जैसे मोहम्मद का, मुजाहिदीन का, उनके रूप बदल बदल कर ये जो है अभी ज्यादा ही कर रखा है। बाकी ये जो सर्जिकल स्ट्राइक जो हमारी जो करवाई है, ये इसको बहुत ही हम सराहनीय मानते हैं। क्यों, उन्होंने हमारे निहत्थे आदमियों पर और सिविलियंस पर जो स्ट्राइक वो कराया है, वहां पर आक्रमण कराया है, हमारी बहन बेटियां वहां पर बैठी उनके सामने उनको मारा है नरसा। इसीलिए ये ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया है, ये उसका बदला लेने के लिए। और इस पहल को हम बहुत अच्छा मानते हैं। अगर पाकिस्तान ऐसे ही करता रहा तो इसका मुंह तोड़ जवाब हमारी आर्मी देगी। और इसके लिए हम एक सर्विसमैन, जैसे अपने रोहतक की टीम है, मैं डिस्ट्रिक्ट प्रधान हूँ रोहतक से, एक सर्विसमैन लीग का, हम सभी रोहतकवासी जितने भी है सरकार के साथ हो, आर्मी के साथ है। हमारे को जो भी टास्क दिया जाएगा हम हमेशा तैयार रहेंगे। हरियाणा पूर्व सैनिक संघ की तरफ से हम अपनी स्थानीय प्रशासन को, हरियाणा की सरकार को और देश की सरकार को आश्वस्त करते हैं कि हरियाणा पूर्व सैनिक संघ इस सर्जिकल स्ट्राइक की सराहना करती है और जब भी पूर्व सैनिकों की जरूरत होगी तो हरियाणा पूर्व सैनिक संघ सरकार के साथ खड़ी है, सरकार के साथ रहेगी। और अपनी सेनाओं का भी हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं कि उन्होंने इतने मजबूत इरादों के साथ ये कार्रवाई की है।